जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। बल्कि आज यकीनन अच्छा नहीं गुजरा होगा। बहरहाल चलें जी, मार्केट की ज़रा समरी पर नज़र मारते हैं। उसके बाद यकीनन जो कल मैंने आप लोगों से एक बात की थी, एग्जैक्टली वही बात हुई है। उस पे मैं ज़रा आप लोगों के साथ डिस्कशन भी करूँगा और मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, जो चीज़ें आप लोग जो है आपको बुरी लग रही थी तब तब आपको वो चीज़ें बुरी लग रही थी और अब वही बात मेरी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। आज आप लोग वही कहेंगे कि काजी भाई आपने ठीक कहा था, बिल्कुल 100% ठीक कहा था। बहरहाल देखें जी, कल की वीडियो मैंने क्लियर आपको कहा था कि अगर रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं मार्केट धड़ाम से गिरेगी और वही हुआ है। रिज़ल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आए, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आए, तो बहरहाल आप लोग कहते हैं कि माड़ी माड़ी करते रहते हैं। अब आपको समझ लग गई होगी कि मैं क्यों माड़ी माड़ी करता रहता हूँ। देखें जी, 1360 पॉइंट आज निकले हैं मार्केट के अंदर से और -1.18% का चेंज आया है और इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो रद्दोबदल हो सकता है क्योंकि अक्सर जो है ये थोड़ा लेट अपडेट होता है, तो इस वजह से बहरहाल मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,13,520 पे। अब अगली जो सपोर्ट है हमारे पास शॉर्ट टर्म की 1,13,400 की है। मार्केट का हाई देखें 1,15,596, मार्केट का लो देखें 1,13,482। ऑलमोस्ट लो के करीब क्लोजिंग मिली है। 230 मिलियन का वॉल्यूम है। देखें जी, SSGC लोअर लाख है, 51 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी डाउन है, 50 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL थोड़ा सा डाउन है, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। पाक इलेक्ट्रॉन थोड़ा पॉजिटिव है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। PTC आपका पॉजिटिव है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। स्कोल साइडवे है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक दोबारा डाउन है जी, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। FCCL थोड़ा सा डाउन हुआ है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। और मैं अभी नज़र लगा के बैठा हूँ कि यार मॉनेटरी पॉलिसी की क्या अपडेट आती है। अभी तक तो मॉनेटरी पॉलिसी की मेरे ख्याल में कोई अपडेट आई है कि नहीं, कम करेगा। बहरहाल अब ये न्यूज़ आई हुई है कि वज़ीर आज़म साहब ने बोला है कि उम्मीद है कि स्टेट बैंक जो है वो आज पॉलिसी के अंदर थोड़ी बहुत कमी करेगा। अभी तक वैसे मुझे रिपोर्ट नहीं मिली है, तो जैसे ही मुझे रिपोर्ट मिलती जाएगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फौरी तौर पे बता दूंगा। अभी तक तो इंटरेस्ट रेट की मेरे ख्याल में कोई न्यूज़ नहीं आई है, तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आती जाएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी देखें जी, सिमेट्री आपका पॉजिटिव है। सिमेट्री मैंने आपको बताया हुआ था न्यूज़ की बेस पे चलेगा, ये इंडेक्स के साथ इतना इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है, ऑलमोस्ट इनडायरेक्ट रिलेशन ही है। दैन अगर आप देखेंगे बैंक मुकरमा को आज चल गया है और आज मेरे ख्याल में अच्छा खासा ऊपर भी गया हुआ था। वैसे मैंने इसका स्टॉप लॉस एक आध भाई को रिकमेंड किया था तो उन्होंने लगा लिया होगा यकीनन। देन जी, चिनाब लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर हैं। चिनाब लिमिटेड अपर कैप है। देन आपके पास BF मुडारबा है जी, रहने दें, वॉल्यूम नहीं है। देन अगर मजीद नीचे आए देन आपके पास एरोकोमा पाकिस्तान लिमिटेड है। देन प्रेमा आज का अपर कैप हुआ है जी, प्रेमा ऊपर जा सकता है थोड़ा बहुत। EGL देन आपका अपर कैप है जी। यहाँ पे देखें जी, LSE फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अच्छे वॉल्यूम के साथ डाउन है। SSGC अच्छे वॉल्यूम के साथ डाउन है। देन आपके पास यूनिकैप मुडारबा है जी, अच्छे वॉल्यूम के साथ डाउन है। देन आपके पास स्पेल है जी, आज 4 रुपये निकाल दिए हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स क्या कहते हैं, अपर कैप हमें क्या कहता है, लोअर कैप हमें क्या कहता है। मैं आज ज़्यादा डिटेल में आप लोगों से बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ शेयर जो हैं उन पर आज बात करूँगा। और मैं अभी तक खुद वेट कर रहा हूँ यार कि मॉनेटरी पॉलिसी आ जाए। मैंने जो है स्टेट बैंक का जो पेज है उस पर भी नज़र रखी हुई है, लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही आ जाएगी। तो बल मैं भी वेट में हूँ कि इंटरेस्ट रेट का क्या बनता है। इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो ठीक है, स्टील सेक्टर के लिए भी अच्छा है और बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो नुकसानदेह है, लेकिन स्टील सेक्टर सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। ARPL है जी अपर कैप में, चिनाब लिमिटेड है, LEUL है, प्रेमा है, भले एक दो शेयर्स ही हैं आपके पास वॉल्यूम वाले। लोअर कैप की अगर बात करें तो लोअर कैप में आपके पास SSGC जो है वो आपके पास लोअर लाख है, बाकी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। देखें जी पहिया क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स उड़े पड़े हैं, सारे के सारे। बैंक भी पॉजिटिव है। फर्टिलाइजर सारे का सारा आपका बूस्ट है। ऑयल एंड गैस डाउन है। POL के अलावा POL पॉजिटिव है। चलें जी, POL पे बात करेंगे। कल मेरी आप लोगों के साथ बात हुई थी इस बात पे, आज दोबारा कर लेते हैं। सीमेंट ऑलमोस्ट आपका डाउन है, कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग डाउन है। पावर जनरेशन डाउन है सारा। टेक्नोलॉजी आपका आज चला है कुछ। ऑटोमोबाइल आपका उड़ा पड़ा है। ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है। फार्मा उड़ा पड़ा है। फूड भी उड़ा पड़ा है। टेक्सटाइल भी उड़ा पड़ा है। देखें जी, सिस्टम ने ऐड किया 105 पॉइंट, एफर्ट ने 72 पॉइंट। एफर्ट की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। FFC ने 44 पॉइंट, POL ने 37, बैंक अलबीब ने तकरीबन 29 पॉइंट, PTC ने 16, पैक्चेस ने 14, पाक इलेक्ट्रॉन ने 8, लकी को इंडस्ट्री ने 6-7, कैपको ने 4-5। कैपको की बोर्ड मीटिंग आ रही है, कैपको इसलिए ज़्यादा डाउन नहीं जा रहा। UBL ने
45 पॉइंट निकाले हैं। SNGP ने 48, बैंक अल्फला ने 52, MCB ने 64, OGDC ने 70, PPL ने 76, हपको ने 85, PSO ने 97, एंग्रो होल्डिंग ने 143 और माड़ी ने 348 पॉइंट निकाले हैं। ऑयल एंड गैस में माड़ी आपका लीड कर रहा है पॉइंट जिन्होंने निकाले हैं। बहरहाल मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक पे, आगे चलते हैं जी। पहले ज़रा इंडेक्स को देख लें, इंडेक्स हमें क्या कहता है। इंडेक्स डाउन आ रहा है। अगली शॉर्ट टर्म की कल की जो सपोर्ट है 1,13,400, 1,13,400 के बाद 1,12,000 और 350 के राउंड अबाउट आप लोगों की अच्छी सपोर्ट है। तो बहरहाल इंडेक्स मज़ीद आप लोगों का डाउन आ सकता है और मेरी एक्सपेक्टेशन यही कह रही है कि इंडेक्स को मज़ीद डाउन आना चाहिए। इंडेक्स आपका मज़ीद डिप ले सकता है। अगर आप मुझे कहते हैं एक परफेक्ट पैटर्न बना के दें तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको एक और पैटर्न जो है वो जो क्लियर आजकल बन रहा है वो भी मैं आपको ड्रा करके दे देता हूँ। ये है जी क्लियर पैटर्न। इस पैटर्न के मुताबिक इंडेक्स आपका अगर मज़ीद नीचे आता है तो इंडेक्स कहाँ पे आएगा, सीधी सादी बात है, इंडेक्स कल इसे ब्रेक करता है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, सपोर्ट मैंने आपको बता दी है 1,12,300-400 के राउंड अबाउट, और अगर उसे ब्रेक करेगा तो देन नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जोन है 1,10,000 के राउंड अबाउट। तो बहरहाल इंडेक्स आपका डाउन आ सकता है। 1 आवर पे इंडेक्स आपका डाउन है और डेली पे भी यकीन आज अच्छी बड़ी जो है एक रेड कैंडल पड़ी है और एक्सपेक्टेशन यही है कि इंडेक्स जो है कल भी आपका डाउन जा सकता है। बहरहाल एहतियात से काम करें। अच्छे शेयर्स में 20-30% बाइंग करने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने आज कुछ भी बाई नहीं करवाया प्रीमियम ग्रुप के अंदर क्योंकि मुझे जो पता था कि माड़ी के रिजल्ट्स नेगेटिव आने हैं, माड़ी इंडेक्स को भी लेकर डूबेगा साथ। देखें जी, अब जी मैं माड़ी पे आ गया हूँ। हाँ जी, माड़ी के अर्निंग कितनी आई है जी, 9.30 की। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर अर्निंग इसकी 15-18 आ जाती है मैं कहूँगा ठीक आई है, और अगर 20 प्लस आती है मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी आई है, फिर मैं कहूँगा कि ये ऊपर जा सकता है। लेकिन मैंने एक चीज़ आप लोगों से कही थी कि ये ऊपर जाएगा वैसी तो कहाँ तक जाएगा, 620-30 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला करंटली। आज अर्निंग आई है 9 रुपये की और एक बड़ी रेड कैंडल पड़ी है, 535 पे क्लोजिंग दी है। तो अगर मेरा कोई प्रीमियम मेंबर बाय अगर कोई देख रहा है वीडियो तो जो वो भी उनमें से कुछ काफ़ी बंदे मुझे कह रहे थे कि सर जी एवरेज करवा दें, 580-90 पे अच्छा मिल रहा है, 580 पे कर लेते हैं, 590 पे कर लेते हैं। मैंने उन्हें भी मना किया था क्लियर। जुमेरात वाले दिन, जुमे वाले दिन मैंने उन्हें रोज़ अपडेट कर करके, आज भी मैंने अपडेट किया था भाई मैं वेट कर रहा हूँ, अच्छी पोजीशन आएगी मैं आपको बाय करवाऊँगा, मैं किस लिए बैठा हूँ। अब देख लें अब आपको क्या लगता है आइडियल प्राइस क्या डिज़र्व करता है माड़ी, अब आप आगे आप लोग सोच लें। और अगर कुछ समझ नहीं आ रही बात मेरी, फिर भी आपको बुरी लग रही है तो फिर भी एक दफ़ा जाके कम्युनिटी सेक्शन में जाके जो मैंने माड़ी के चार्ट शेयर किए हुए हैं, माड़ी के फंडामेंटल शेयर किए हुए हैं, वो ज़रा जाके एक दफ़ा देख लें और क्लियर आइडिया हो जाएगा कि माड़ी की मैंने आपको लॉन्ग टर्म की बाइंग कैसे रिकमेंड की हुई है। कम्युनिटी सेक्शन में जाएं, वहाँ पे 2-3 चार्ट मैंने माड़ी के अपलोड किए और बार बार किए हुए हैं। वो चीज़ एक दफ़ा जाके देख लें और फिर अपने खुद जो है अपने ज़हन से सोचें कि भाई काजी भाई आपको क्या कहना चाह रहे थे। बाकी आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग मेरी बात को माने या ना माने। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मैं आपको फंडामेंटल्स बताता हूँ, मैं आपको टेक्निकल्स बताता हूँ, मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ और मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ वो शेयर कर देता हूँ जो मुझे सही लग रही होती है। ठीक है, आगे आप लोग माने ना माने वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम था आपको हकीकत से आगाह करना कि भाई हकीकत ये कहती है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप इसे जहाँ पर बाई करें। मैं अपने प्रीमियम मेंबर को अच्छी प्राइस पे यकीनन बाय कराऊंगा। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप जहाँ पे बाय करना चाहें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब मैंने आपको बोल के कि 800 पे बाय नहीं करना, बेशक अब वो शेयर 1000 पे भी चला जाए, कल ही चला जाए, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। मैंने जो आपको एक चीज़ बताई थी कि 800 पे बाय नहीं करना, ये हमें नीचे मिलेगा, आज आपको 535 पे मिल रहा है। अब जो बंदे, मुझे उन पर गुस्सा आ रहा है जो लोग कैश सारी लगा के बैठे हुए हैं माड़ी में, अब वो 1-2 महीना वही चीज़ उन्हें अगर 535 पे जो चीज़ मिल रही है, उन्होंने वही चीज़ 750 पे 800 पे बाय करके रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? और उनके पास कैश भी नहीं है। जिनके पास कैश नहीं है, चलें जिन्होंने 20% बाय किया, 30% बाइंग किया, कोई मसला नहीं है। मैं उन्हें भी कह रहा हूँ ठीक है आपने अच्छी बाइंग की है, 20-30% की है, लेकिन जो 100% 750 पे 700 पे बाइंग करके बैठे हैं, मुझे उन पे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने उन्हें ये चीज़ 100 दफ़ा समझाई है, 100 दफ़ा, और उन्हीं बंदों ने मुझे आगे से यही चीज़ कही है कि हमने आपके फंडामेंटल्स को फेल कर दिया, हमने आपके टेक्निकल्स को फेल कर दिया है, और आज यकीनन वो खुद फेल होकर बैठे होंगे।
खुदा के बंदो, मैं एज आ यहाँ पे आपको जब गाइड कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप 700 पे बाय करें, आप 500 पे बाय करें, आप इसे चाहे जो है 800 पे बाय करें, मेरा कुछ नहीं जाता। पैसे आपके लगे हुए हैं, आपके अपने पैसे हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जब आप एक चीज़ लगा रही हैं पैसे पे, तो कुछ हकीकत, कुछ सबसे पहले उसके ऊपर अपनी लर्निंग और अपनी वर्किंग करें ना। पहले वर्किंग करें और फिर उससे जो सीखे फिर इन्वेस्ट करें। जब तक आपकी वर्किंग नहीं होगी तब तक इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कल साजगार को कंपेयर करके बताया था आप लोगों के साथ। मैंने कहा था साजगार जो है वो 1500 डिज़र्व करता है कि नहीं। आगे से आप दोबारा वही बात स्टार्ट हो गए थे करना। तो बहरहाल मैंने तो यही चीज़ आप लोगों को बताई थी, जो कि हकीकत है कि भाई माड़ी जो है वो 700-800 डिज़र्व नहीं करता करंटली। अब आप मुझे बताएं ना, 2 क्वार्टर की अर्निंग आपके पास आ गई है, कितनी अर्निंग बनी है? 25 की बनी है। और अब जो भाई कह रहे थे कि अगर 100 रुपये की अर्निंग बनती है वो 1000 प्लस डिज़र्व करता है, अब मुझे बताएं अब 1000 प्लस डिज़र्व करता है कि नहीं? मुझे पता है उस भाई ने अभी भी कहना है करता है। भाई देखिए, जो हट तरमी होती है ना, ये छोड़ दें, हकीकत पे काम करें, हकीकत को माने, अपनी गलती को माने। जब मेरी गलती होगी, टेक्निकल होगी, फंडामेंटल्स होगी, मैं खुद मानूंगा कि सर ये मेरी गलती है, मैं ये मान रहा हूँ, तो उससे आपका फ़ायदा होगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होना है। जहाँ पे मुझसे गलती होती है, टेक्निकली फंडामेंटली होती है, मैं मान लेता हूँ कि यार चलें मेरी गलती है, मैं एनालाइज़ नहीं कर पाया, मैं चीज़ को पिक नहीं कर पाया। तो आपकी जहाँ पे गलती है उस चीज़ को समझा करें और पिक किया करें, ये आपके लिए फ़ायदा है। आप एज अ इन्वेस्टर जब मार्केट के अंदर एक इन्वेस्टमेंट के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे ना, ज़ेन बनाएंगे, फिर आपको ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी कि वाकई यार अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं तो हमें पहले वर्किंग करनी होगी, हमें हर चीज़ को देखना होगा कि अगर ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा, ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा। तो उसके लिहाज से बाइंग की जाती है हमेशा मेरे भाई। बहरहाल अभी अच्छे लेवल पे है, अब दोबारा यहाँ पे 10% बाय किया जा सकता है। आइडियल जो सपोर्ट है वो मुझे नज़र आ रही है तकरीबन 480, और देन उसके बाद मुझे 450 के राउंड अबाउट 400 के लेवल पे अगर आता है तो कोई मसला नहीं है, ज़रूर बाय करें आहिस्ता आहिस्ता। अब इसके नीचे नहीं जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग बेशक स्लो बाइंग कर सकते हैं। अब मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, अब आप लोग बाय करें और जाके एक दफ़ा चैनल ओपन कर लें, कम्युनिटी सेक्शन ओपन कर लें और वहाँ पे जाके एक दफ़ा कम्युनिटी में जो पोस्ट मैंने सेंड की हुई हैं वो पोस्ट लाजमी ना एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, लाजमी, ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए। और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों का भी भला हो, मेरा कुछ भी नहीं जाता, आप लोगों का लॉस हो जाए या किसका भी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं एक कम्युनिटी को लेके चल रहा हूँ और मेरा मकसद ये है कि कम्युनिटी को चीज़ें सिखाएं। मेरा यकीन माने मुझे टिकटॉक से कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन मैं वहाँ पे जब आपको 6-6, 7-7 मिनट की जो है वो माड़ी पे वीडियो बना के अपलोड करके दे रहा हूँ, सिंगल वीडियो के, यार चलें यार आपका कुछ फ़ायदा हो जाए, तो उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि आप लोगों का फ़ायदा हो, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होना। आप लोग बेशक जो है वो शार्ट सेल कर दें, बाय कर लें, आप लोग बेशक 800 पे बाय करें, 700 पे बाय करें, 500 पे बाय करें, मेरा कुछ भी नहीं जाता। ना तो आपने मुझे उसमें से कोई प्रॉफिट देना है और ना ही मुझे कुछ उससे फ़र्क पड़ने वाला है। तो बहरहाल आगे आप लोगों की मर्ज़ी, मेरा मकसद होता है आप लोगों को चीज़ें गाइड करना। और मैंने कल आपको कहा था PUL के अंदर और बाकी जो जिन अच्छे शेयर्स के रिजल्ट्स आने हैं वही मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और मार्केट के अंदर मार धाड़ होगी और वही आपके इंडेक्स को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके आएंगे। इंटरडे मैंने आपको कल बताया था, हो सकती है आज देख लें 626 का 625 का आपका लो लगा है, 645 का आपका हाई लगा है, अच्छी इंटरडे हो गई है। और देख लें PUL की 2 क्वार्टर की जो अर्निंग आई है 26.68 की अर्निंग आई है, उसमें से 25 रुपये उन्होंने डिविडेंड भी दे दिया आप लोगों के साथ। अब आप मुझे ये बताएं कि एक शेयर 26 रुपये की अर्निंग लेके आ रहा है, एक शेयर माड़ी 9 रुपये की अर्निंग लेके आ रहा है, तो अब आप क्या कहते हैं, क्या POL जो है वो 800 डिज़र्व करता है, 1000 डिज़र्व करता है? अब ये फैसला आप पे है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, ज़रूर दें, लेकिन एक पॉजिटिव जो है वो व्यू से दिया करें। ये बहस करने से या फिर तंज करने से किसी को भी फ़ायदा नहीं होता। तो बल रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, मज़ीद ऊपर ये शेयर आपका जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और अच्छा जो है इन्होंने डिविडेंड दिया है। इसकी भी मैंने देखी नहीं है कि इसकी यहाँ पे तो जो है वो एक्स डेट शो नहीं हो रही है, पर मैं इसकी रीड करूँगा रिपोर्ट तो एक्स डेट मुझे शो हो जाएगी। अटक रिफाइनरी की बात करते हैं जी। एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी अटक रिफाइनरी से और मेरे ख्याल में अच्छी इंटरडे भी होगी आज। इसके अंदर लो इसका लगा है 607 का, मैंने आपको बताया हुआ था 600 से 610 पे जाएगा। हाई इसका लगा है तकरीबन 640 का और ट्रेंड लाइन को आज भी इसने ब्रेक नहीं किया। कल मैंने आपको बताया था ये इसकी ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही है। रिजल्ट्स की बात करें, अर्निंग बहुत अच्छी आई है 33 रुपये की, लेकिन डिविडेंड उन्होंने दिया 50% का, तो डिविडेंड मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो तकरीबन 590 की है, 590 के बाद देन आपके पास तकरीबन 540 की आपके पास सपोर्ट है। आगे चलते हैं जी और नेक्स्ट है जी आपके पास NRL। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि NRL के रिजल्ट्स मुझे अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज मेरे ख्याल में इंटरडेज के अंदर भी अच्छी हो गई है, ठीक है, ये एक डिप ऊपर तक गया है, लेकिन स्टिल बात वही है
कि यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ पे क्लोज़ हुआ है, हाई इसने थोड़ा सा लगाया है तो कुछ ख़ास नहीं था जिसके अंदर। लो तकरीबन इसका आज 248 पे जाके इसने क्लोजिंग दी है और देख लें अच्छा खासा आज आपका डाउन आया पड़ा है। कल की क्लोजिंग के मुताबिक देखें तो अच्छा खासा डाउन है। तो बहरहाल अब मज़ीद नीचे आ सकता है, 248 पे मूव कर रहा है। अब मेरे ख्याल में देखेंगे 230 पे देखेंगे और देन उसके बाद 220 और 200 के राउंड अबाउट देखेंगे। अब इसे नीचे आने दें। रिजल्ट्स देखें जी ज़रा, -56 की अर्निंग आई है, -56, पिछले क्वार्टर में -90 की थी। तो अब NRLB आपका डाउन आ रहा है। तो जब तक जो है रिफाइनरी पॉलिसी क्लियर नहीं हो जाती आपकी तो ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे। अटक रिफाइनरी अपने आप को बचा लेता है। अटक रिफाइनरी के जो है वो पूरी टीम बैठी है, पीछे तगड़ी मैनेजमेंट बैठी है और वो हर चीज़ के अंदर प्रॉपर काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके के साथ। वो बहुत तगड़ा ग्रुप है। उसके पीछे उनकी देखें आगे 2-3 उनकी कंपनियां बैठी हैं यार। आप अटक रिफाइनरी को देख लें, अटक सीमेंट को देख लें, अटक पेट्रोलियम को देख लें, तो वो एक प्रॉपर तरीके के साथ चल रहे हैं, तो वो इसलिए अपने आप को बचा लेते हैं आराम से। बहरहाल आज यही 4-5 शेयर्स थे जिन्होंने इंडेक्स को ऊपर भी लेके जाना था, जिन्होंने इंडेक्स को गिराना था। इंटरेस्ट रेट यार मैं दोबारा देख लेता हूँ, मे भी कोई अपडेट आ गई हो तो मैं भी आपको अपडेट कर देता हूँ। तो मे बी 4 बजे आ जाए या 5 बजे आ जाए। तो बहरहाल अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है मेरे पास, लेकिन जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक मेरे ख्याल में आप लोगों को पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट रेट आपका कितना कम हुआ है। लेकिन अभी तक जो है मेरे ख्याल में मुझे कोई अपडेट नहीं मिली। शायद अपडेट कोई आ गई हो, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, ज़रा कुछ अपडेट आती है तो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। मेरे ख्याल में तकरीबन जो है एक्सपेक्टेड ये है कि 100 बेसिक पॉइंट से तकरीबन जो है 120 बेसिक पॉइंट जो है वो कम हो सकता है। करंटली ये न्यूज़ चल रही है, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स डाउन बाय 1%। आई थिंक सो कि न्यूज़ आ गई है। मेरे ख्याल में जो है 1% कम हो गया जी इंटरेस्ट रेट आपका। चलें जी, इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल में 1% आपका कम हो गया है। मुझे तो अभी तक जो है ये सिर्फ यही न्यूज़ मिल रही है। जी बिल्कुल जी, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आई थिंक सो कि 1% जो है वो आपका कम हो गया है। और अभी आपका इंटरेस्ट रेट आ गया है जी 12% पे। सीमेंट सेक्टर के लिए अच्छी खबर, स्टील सेक्टर के लिए अच्छी खबर और बैंकिंग सेक्टर के लिए करंटली शॉर्ट टर्म के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ हम लोग कह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल में कम हो गया है 1% और ये न्यूज़ मुझे अभी तक मिल रही है मुख्तलिफ पेजेस वगैरह पे भी, और मुख्तलिफ लोग इसे अपलोड कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में हम नेटवर्क की जियो की जो न्यूज़ है वो भी चल रही है कि शरफ के जो आपके पास शरह सूद है उसमें जो है 1% की कमी कर दी गई है। अब आपका इंटरेस्ट रेट आ गया 12% पे। तो बहरहाल सीमेंट सेक्टर बेनिफिशरी है आपके पास, स्टील सेक्टर आपके पास बेनिफिशरी है। एहतियात के साथ काम करना है, 20-30% बाइंग करने में कोई हर्ज नहीं है। पेनी शेयर्स आपके ऑलमोस्ट अच्छी सपोर्ट पाए हुए हैं। सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर आपके इंशाल्लाह 2025 में परफॉर्म करने वाले शेयर्स होंगे। माड़ी के बारे में आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, सारे फैक्ट सारी हकीकत मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा। एंड पे अनाउंसमेंट करते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है 1500 इसकी फ़ीस है और नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 ग्रुप के अंदर डेली की इंटरडे 3 से 4 कॉल होती हैं, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट की कॉल और महीने की 12 से 15 जो है वो आपके पास स्विंग्स की कॉल होती है। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप पर रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और आज मैंने क्या किया है, आज हमने कुछ भी नहीं किया, मार्केट को चुप करके देखते रहे हैं, क्योंकि मैंने कल आपको क्लियर बता दिया था कि आज जो है वो मार धाड़ का दिन है, मार्केट आपकी डाउन जाएगी। तो बहरहाल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल सुकून से काम करें। काजी भाई आपके साथ हैं, आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है। टिकटॉक पे फॉलो कर लें, मैं आपको टिकटॉक पे जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के देता रहूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।